क्या कर रहे हो फोन में? काम कर रहा हूँ। गंध आ रही है किसी मौत की। किस किस को खेलना है ये मनुष्य गेम? एक शैतान कोयल है। खेलते रहो। तूफान को पालतू बनाने चले थे, पर उससे बांधोगे कैसे? टाइगर श्रॉफ। मैं उसको क्या चाहिए तेरी बीवी से? तो इस हफ्ते में कई सारा हिंदी लैंग्वेज वाला ओटीटी कंटेंट रिलीज हुआ है। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आने वाले दिनों में हमें कौन सा बढ़िया कंटेंट देखने को मिलने वाला है, उन सभी के बारे में ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, जिसमें सबसे पहले एक चाइनीज रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है यू आर माई डेस्टिनी, जो साल 2020 में रिलीज की गई थी, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 7.3 की है। और इसमें हमें एक बढ़िया लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है। और कहानी हमें एक ऐसे कपल की देखने को मिलेगी जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से बहुत दूर रह रही होती हैं, लेकिन उसके बाद एक मीटिंग जिससे उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हो जाती है। और वो शुरुआत ऐसी गहरी होती जाती है जो हमें एक बढ़िया कहानी के साथ देखने को मिलती है इस वेब सीरीज में, जिसके कई सारे एपिसोड अभी सी ड्रामास के YouTube चैनल पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद साल 2020 में ही रिलीज हुई थी एक बढ़िया कोरियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज लोनली इनफ टू लव, जिसकी IMDb रेटिंग 6.3 की चल रही है। और इसमें बढ़िया कहानी हमें देखने को मिलती है 3 ऐसे बंदों की जो एक ही घर में रह रहे होते हैं, और वो सभी रिलेशनशिप में तो आना चाहते हैं लेकिन ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहते। मतलब कि आजकल के जेन जी के जैसे ही रिश्तों में आजादी भी चाहते हैं और रिलेशनशिप में भी आना चाहते हैं। तो कहानी कैसे हंसते हंसाते हुए और रोमांस के साथ आगे बढ़ती है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में देखने को मिलने वाला है, जो अभी इंडिया में प्ले फ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे कोरियन के साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दी गई है, जिसके टोटल 10 एपिसोड अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद साल 2022 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी हॉलीवुड की एक स्लैशर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द इनहैबिटेंट, जिसकी IMDb रेटिंग तो 4.3 की ही रही है, मतलब कि काफी लो IMDb रेटिंग है, जिसको करीब 2800 लोगों की ओर से वोट किया गया है। तो ये मूवी अभी इंडिया में YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है पिक्चर वर्क के YouTube चैनल पे, जिसमें हमें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो साइकोलॉजिकली काफी डिस्टर्ब होती है। तो उसकी कहानी को कैसे हमें डराते हुए दिखाया जाता है, वही इस मूवी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखने लायक बनाता है, जो भी अभी YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद काफी टाइम पहले हॉलीवुड के एक R-रेटेड कॉमेडी ड्रामा मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम है फॉर ए गुड टाइम कॉल, जिसकी IMDb रेटिंग 6 पॉइंट की है। और ये एक वाली 18+ एडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी है, मतलब कि इस मूवी में हमें भी देखने को मिलने वाला है। और कहानी 2 फ्रेंड्स लड़कियों की होने वाली है, जो अभी कॉलेज खत्म होने के बाद एक अपार्टमेंट में इकट्ठी रहना शुरू करती हैं, और वहाँ पे पैसे कमाने के लिए वो एक कॉल लाइन शुरू करती हैं, जहाँ पे वो लोगों के साथ पैसों के बदले नोटी बातें करती हैं। तो बाकी उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें इस मूवी में दिखाया जाता है, जो अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग भी काफी बढ़िया 6 पॉइंट की है, तो ट्राई करना तो बनता है। इसके बाद कल रात को, मतलब कि 15 सितंबर की रात को सोनी मैक्स के टीवी चैनल पे एक नई हिंदी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया गया है, जिसका नाम है अद्भुत, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और अभी ये मूवी सोनी मैक्स के टीवी चैनल पे हमें हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलती ही रहेगी। बाकी कब और कहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इस मूवी का नेक्स्ट शेड्यूल भी बता दूंगा। इसके बाद इसी साल 2024 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक बंगाली बड़े बजट वाली एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी तूफान, जिसको बंगाली के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया गया था थिएटर्स में, जिसकी IMDb रेटिंग भी काफी बढ़िया 8.1 की रही है। काफी बढ़िया नहीं बल्कि बहुत बढ़िया कह सकते हैं, जिसको 4900 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और कहानी हमें एक बड़े क्रिमिनल की देखने को मिलने वाली है, जो अभी सबसे बड़ा डॉन बनने वाला है। तो उसकी जर्नी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन और क्राइम के साथ थ्रिल से भरती हुई कहानी में दिखाया जाता है। तो ये मूवी अभी OTT रिलीज के लिए भी रेडी हो चुकी है, जिसको हॉइचो की ओर से ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है। और ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही 19 सितंबर से, मतलब कि इस थर्सडे के दिन से ही हॉइचो के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। लेकिन अभी तक इसकी हिंदी लैंग्वेज को कंफर्म नहीं किया गया है, बट उम्मीद बहुत ज्यादा है कि हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, और वो भी हॉइचो के OTT प्लेटफॉर्म पे ही। तो ये भी इस हफ्ते की एक बड़ी मूवी होने वाली है, जो अभी 19 सितंबर के हॉइचो के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद कल के दिन में ही मैंने आपको बताया था साउथ की चियान विक्रम की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी थंगालन के बारे में, जो कि अभी फुल HD में लीक हो चुकी है। और लीक भी ऐसी हुई है
कि फर्क ही नहीं पता चलता ओरिजिनल है या फिर लीक हुई है। तो अगर आप वो लीक वर्जन नहीं देखना चाहते हो तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस मूवी को लेकर नई अपडेट आ रही है कि ये मूवी हमें इसी हफ्ते में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जिसकी रिलीज डेट जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो 20 सितंबर की बताई जा रही है, जो कि एक इंडिया का बड़ा मीडिया हाउस है जिसकी ज्यादातर अपडेट सही रहती हैं। लेकिन वहां पे इस मूवी को ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही बताया जा रहा है कि 20 सितंबर को ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी और हिंदी में देखने के लिए हमें उसके बाद 2 वीक्स का और इंतजार करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि पहले 27 सितंबर की डेट निकल के सामने आ रही थी, अभी उसको हिंदी में देखने के लिए हमें 4 अक्टूबर तक का वेट करना पड़ सकता है। लेकिन अभी 100% कंफर्म भी नहीं हुआ है कि 20 सितंबर को हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल सकती है। बाकी इसको सरप्राइज रिलीज ही किया जाने वाला है, जिसकी अनाउंसमेंट हमें इस हफ्ते में वेडनेसडे के दिन मतलब कि 18 सितंबर को देखने को मिल सकती है। इसके बाद इसी साल में ही थिएटर में रिलीज हुई थी हॉलीवुड के एक बढ़िया ब्लॉकबस्टर, अभी तक की इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक बढ़िया एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी इनसाइड आउट का पार्ट 2, जो इस साल की सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है एनिमेशन कैटेगरी में। और अभी कुछ टाइम पहले इस मूवी को वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज किया गया था, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, और इंडियन ऑडियंस इसका इंतजार कर रही थी कि कब यह मूवी हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस मूवी को हिंदी डब में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ही OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा। तो अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से कर दी गई है, जो अभी हमें नेक्स्ट वीक में 25 सितंबर से हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इस सितंबर महीने में ही रिलीज करने के लिए एक नई हिंदी डब मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जो एक R-रेटेड रोमांटिक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है। मतलब कि इसमें भी देखने को मिलेगा और उसके साथ क्राइम और मिस्ट्री भरी कहानी भी, जिसको ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाया जाने वाला है, जिसका नाम है किलर हीट, जिसे अभी नेक्स्ट वीक में डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही किया जाने वाला है, जिसकी रिलीज डेट रखी गई है 26 सितंबर की, जब इस मूवी को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा। और कहानी एक लव ट्रायंगल की होने वाली है, जो एक ग्रीक आइसोलेटेड आइलैंड पे शुरू हुआ होता है और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाली है, जिसको एक डिटेक्टिव लीड करने वाला है। तो कहानी में कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वही हमें इस मूवी की इंटरेस्टिंग कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो अभी 26 सितंबर से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दी जाएगी। इसके बाद इसी साल में ही थिएटर्स में कुछ टाइम पहले रिलीज हुई थी साउथ की एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रत्नम, जिसकी IMDb रेटिंग तो ठीक ठाक 5.4 की ही रही है, जिसको 3300 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और इस मूवी को कुछ टाइम पहले ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही अवेलेबल भी कर दिया गया था, लेकिन अभी ये मूवी हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी नेक्स्ट वीक में ही OTT तो नहीं बट टीवी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसकी टीवी प्रीमियर डेट भी अभी कंफर्म कर दी गई है, जो अभी हमें नेक्स्ट वीक में 27 सितंबर से जी सिनेमा के टीवी चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है। और कहानी होने वाली है रत्नम नाम के एक बंदे की, और उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जो उसी एरिया में ही इंटरव्यू करने के लिए आई होती है, जिसके ऊपर कुछ गुंडे हमला करने वाले हैं और उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसको कैसे बचाता है रत्नम, वही हमें एक्शन और क्राइम भरी कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ भी दिखाया जाने वाला है, लेकिन इसको ज्यादातर ऑडियंस की ओर से एवरेज ही बताया जा रहा है। इसके बाद अभी इसी साल में ही अगस्त मंथ में ही थिएटर में रिलीज की गई थी 15 अगस्त को एक बॉलीवुड अक्षय कुमार की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी खेल खेल में, जिसकी IMDb रेटिंग 7 पॉइंट की रही है और इसको 19,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। मतलब कि काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी को, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो स्टार्टिंग में स्लो ही रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इस मूवी ने काफी कमाई कर ली और अभी इस मूवी का OTT पे भी रिलीज होने का इंतजार हो रहा है, जिसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है, जिसको पहले से ही कंफर्म कर दिया गया था। तो अभी बात करें इस मूवी की OTT रिलीज की, तो ये मूवी हमें अक्टूबर मंथ के सेकंड वीक में 10 अक्टूबर को देखने को मिलने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो, इसको एक बड़े मीडिया हाउस की ओर से कंफर्म भी कर दिया गया है। तो ये मूवी हमें अक्टूबर मंथ के सेकंड वीक में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है। अगर आप सुपर हीरो मूवीज के फैन हो और मार्वल्स एंड DC की मूवीज देखना पसंद है, तो आपके लिए अभी इसी साल में ही हेलबॉय नाम की मूवी का नया पार्ट रिलीज किया गया है, जो एक R-रेटेड सुपर हीरो मूवी है। और अभी इस मूवी को इसी मंथ में ही 15 सितंबर से कई जगह थिएटर्स में रिलीज किया गया है और कई जगह इसको 27 सितंबर को रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी IMDb रेटिंग अभी 5.1 ही चल रही है। और इस रेटिंग को हम ज्यादा जेन्युइन भी नहीं मान सकते, क्योंकि अभी तक इसको 458 लोगों की ओर से ही वोट किया गया है। तो ये एक R-रेटेड मूवी है जिसमें हमें सुपर हीरो वाली कहानी देखने को मिलती है और रिव्यूज तो काफी बढ़िया आ रहे हैं इस मूवी के। बाकी बात करें इस मूवी की OTT रिलीज की, तो अभी तक इस मूवी को इंडिया में थिएटर्स में रिलीज किया गया है या नहीं, उसके बारे में कुछ कंफर्म पता नहीं चल रहा, क्योंकि अगर रिलीज किया भी गया होगा तो ओनली बड़ी बड़ी सिटी
OTTs में ही देखने को मिली होगी। बाकी बात करें इस मूवी की OTT रिलीज की, तो ये मूवी हमें नेक्स्ट अक्टूबर मंथ में ही वीडियो ऑन डिमांड पे देखने को मिलेगी, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है अक्टूबर मंथ के 3rd वीक में। जी हाँ, अक्टूबर मंथ के 3rd वीक में ये हेल बॉय द क्रूक्ड वॉर मूवी वीडियो ऑन डिमांड मीन्स के रेंटल बेसिस पे। बाकी तब हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलेगी या नहीं, इसके बारे में तो मैं आपको अक्टूबर मंथ में ही बता पाऊंगा। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट। तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें। टाटा बाय बाय।